नमो नमः। पितृदेवाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष अर्थात पितृ मेला। जब पितृपक्ष आता है तो सभी पितृ पृथ्वीलोक पर आते हैं और वह भी बिना आवाहन के आते हैं एवं आपके द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद से तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और यदि आप इन पितृपक्ष में 16 दिनों में उनके निमित्त कोई कर्म नहीं करते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं। अब कई बार मेरे पास फोन आते हैं प्रश्न कि महाराज जी, किस पितृ का श्राद्ध कब करना चाहिए। जी हाँ, कुछ तिथियां ऐसी निश्चित है जिसमें उस तिथि पर उन्हीं पितरों का श्राद्ध मान्य किया गया है। मेरे भाई बहनों, पहले तो यह ध्यान रखें कि आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है, उसकी जो तिथि है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध करना चाहिए। मान लो किसी का छठ में हुआ है, किसी का सप्तमी में हुआ है देहांत तिथि में, तो श्राद्ध में जब 16 दिन आते हैं तो छठ जिस तिथि में पड़ रही है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी है जैसे चतुर्दशी तिथि, यह अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए निर्धारित है। ऐसे परिवारजनों की निमित्त श्राद्ध कर्म जो है वह चतुर्दशी तिथि वाले दिन ही करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यदि कोई चतुर्दशी तिथि वाले दिन स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर नहीं निकालना है, उसका श्राद्ध त्रयोदशी वाले दिन निकालना है या फिर अमावस्या वाले दिन निकालना चाहिए। दूसरा, कोई सौभाग्यवती स्त्री जिसका पति जिंदा है, यदि उसका निधन हुआ है तो उसके निमित्त श्राद्ध जो है नवमी तिथि को ही निकालना चाहिए। सन्यासी व्यक्ति जिसने सन्यास ले लिया हो, ऐसे सन्यासी व्यक्तियों का जो श्राद्ध कर्म है वो द्वादशी तिथि वाले दिन होता है। साधु संतों का जो है द्वादशी तिथि वाले दिन श्राद्ध कर्म होता है। यदि आप अपने नाना नानी के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो वह प्रतिपदा तिथि वाले दिन अर्थात प्रथमा तिथि वाले दिन ही करना चाहिए। कुंवारे बच्चे, यदि लड़का है तो उसकी उम्र 10 साल के ऊपर होना चाहिए और लड़की है तो उसकी उम्र भी जो है 10 साल के ऊपर होना चाहिए। ऐसे कुंवारे बच्चों का जो है श्राद्ध कर्म पंचमी तिथि के दिन किया जाता है और कहीं कहीं त्रयोदशी तिथि वाले दिन करने का भी विधान मिलता है। इसलिए श्राद्ध में जो पंचमी आती है उसे कुंवारी पंचमी भी कहते हैं। इस दिन कुंवारे बच्चों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि हमें हमारे पितरों की तिथि नहीं मालूम है, तो ऐसे हमारे पितृगणों का श्राद्ध कर्म किस तिथि पर करना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, यदि आपके पितरों की तिथि आपको नहीं मालूम है कि वह किस दिन इस धाम को छोड़कर ईश्वर के धाम गए हैं, तो ऐसे आपके पितरों के निमित्त यदि आप श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आप अमावस्या तिथि या पूर्णिमा तिथि, इन 2 तिथियों में आप आपके ऐसे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जिनकी तिथि के बारे में आपको पता नहीं है। और अमावस्या वाले दिन जो सर्वपितृकारी अमावस्या आती है उस पर तो हम सभी को तर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं पितरों के निमित्त दान धर्म जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे पितर हमें खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं और खुश होकर अपने पितृलोक को जाते हैं, अपने देवलोक को जाते हैं। इस प्रकार और भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें को सुनने के लिए हमारे चैनल विपुल पुष्प को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं पंडित विपुल महाराज बड़गोंदा वाले आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।